आप लोगों ने कल फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा कि किस तरह फ्रांसीसी क्रांति क्यों शुरू हुई। आपने देखा कि 3 तरह की शासन प्रणालियां होती हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र। और उसमें आपने देखा कि राजतंत्र जब अच्छे से नहीं चलता है तो लोगों ने आवाज़ उठाई फ्रांस में और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की। अब हम ये देखेंगे कि फ्रांस में ऐसा उस समय क्या स्थिति थी, क्यों वहाँ पे राजतंत्र अच्छा राजतंत्र नहीं था। ये बात है 18वीं सदी की। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की स्थिति क्या थी, पहले हम इसको समझते हैं। फ्रांस में जो है वो सन 1774 में बूर्बो राजवंश का शासन था। उसमें लुई 16वां जो था वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। जब वो आसीन हुआ उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनेत के साथ हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। क्यों खाली हुआ राजकोष? क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साए के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बढ़ाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से उनके ऊपर था, जिससे फ्रांस पर जो है 10 अरब लिब्रे, जिस तरह भारत में रुपया चलता है इसी तरह फ्रांस की जो करेंसी है उसको लिब्रे कहते हैं, वहाँ पर 10 अरब से भी ऊपर का उनके ऊपर कर्ज का बोझ था। अब सरकार से जो है वो कर्जदाता अपना कर्ज वापस मांग रहे थे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, कर्ज चुकाने को मजबूर थी, वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे और अपने देश को चलाने के लिए भी उनके पास पैसा काफ़ी नहीं था। अब उन्होंने अधिक पैसा पाने के लिए क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि कर दी तो लेकिन इस कदम से भी जो है, इस पैसे से भी जो है वहाँ के कर्ज़ों को अदा नहीं किया जा सकता था। अब वहाँ पे जो करों में वृद्धि की फ्रांसीसी सरकार ने, उसमें एक गलती कर दी थी। आपको पता है कि फ्रांसीसी जो था वो पुराना प्राचीन राजतंत्र था। वहाँ पे जो है राजा एक था और वहाँ का जो समाज है वो 3 वर्गों में विभाजित था। जो 3 वर्ग थे उनको बोलते हैं 3 स्टेट। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का था, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग का था, तृतीय स्टेट 3 वर्गों में विभाजित था। पहले में बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। दूसरे में किसान और कारीगर आते थे। तीसरे में छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर आते थे। ये तीनों जो थे वो तृतीय स्टेट कहलाते थे। प्रथम स्टेट में सबसे ऊपर पादरी वर्ग था, जिससे कोई कर नहीं लिया जाता था। दूसरा जो कुलीन वर्ग था वो भी धनिक था, उससे भी कोई कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फ्रांस के राजा ने एक गलती करी, वो जो सबसे जो तृतीय वर्ग था, जो मध्य वर्ग था, जो भूमिहीन किसान थे, उन पर उसने जो है वो कर लगा दिए थे। अब वो लोग किसी तरह अपना परिवार चलाते थे, तो राजा के बढ़े हुए करों को वो लोग कैसे देंगे। उन्होंने जो है ये देखिए कि यहाँ पर पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% ज़मीन पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। और प्रथम 2 स्टेट को बहुत विशेषाधिकार थे और वह किसानों को सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी का घर, खेती में काम करते थे, सैन्य सेवाएं देते थे, सड़कों का निर्माण करते थे, ये करते थे। और वहाँ पर जो कर लिए जाते थे वो 2 तरह के कर थे। एक का नाम था टाइद, दूसरे का नाम था टाइल। टाइद तो था वो धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था, और दूसरा जो टाइल था ये अप्रत्यक्ष कर था, जो कि जो है वो जनता को चुकाना पड़ता था। रोज़ाना उपभोग की वस्तुओं पर ये कर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ मध्यम जनता पर पड़ता था। आपने देखा कि प्रथम 2 वर्ग अपने समृद्ध होने के बावजूद भी उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। सारा कर जो है वो तृतीय वर्ग से लिया जाता था, जिससे तृतीय वर्ग जो था वो राजा से बहुत ज़्यादा दुखी था।